कहानी की शुरुआत समंदर के बीच चल रहे एक रिसर्च मिशन से होती है, जहां काम सफर के दौरान मौसम की जानकारी रिकॉर्ड करना था। सरकार ने उसे खास तौर पर इस मिशन के लिए भेजा था ताकि वह उस आइलैंड के मौसम में होने वाले बदलावों का अध्ययन कर सके। इसके लिए उसे लगभग 1 साल तक वहीं रुककर लगातार मौसम का डाटा इकट्ठा करना था और काम पूरा होने के बाद वापस लौटना था। डेविड के लिए पूरे साल का राशन और जरूरत का सामान पहले से तैयार कर दिया गया था। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद आखिरकार टीम उस सुनसान आइलैंड तक पहुंच गई। जहाज से उतरकर वे छोटी नाव के सहारे किनारे पर पहुंचे। ये जगह पूरी तरह वीरान थी, जहां चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा फैला हुआ था। उस टापू पर बस एक लाइट हाउस और उसके पास बना छोटा सा घर था जहां डेविड को रहना था। इससे पहले इसी जगह पर रॉबर्ट नाम का एक और मौसम अधिकारी तैनात था। उसने पूरे 1 साल अकेले रहकर मौसम से जुड़ा डाटा जमा किया था। अब उसका समय पूरा हो चुका था, इसलिए डेविड उसकी जगह लेने आया था। प्लान यही था कि अब रॉबर्ट टीम के साथ वापस लौट जाएगा और डेविड अगले 1 साल तक इस आइलैंड पर रहकर अपना काम संभालेगा। लेकिन जब टीम उस घर के अंदर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर सब चौंक गए। पूरा घर खाली पड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे वहां से कोई अचानक गायब हो गया हो। कमरे के अंदर पुराने अधिकारी का सामान बिखरा हुआ था, जिससे साफ लग रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। ये देखकर कप्तान और डेविड को शक हुआ कि शायद कोई लाइट हाउस में हो सकता है। दोनों बिना देर किए वहाँ की तरफ बढ़े, लेकिन लाइट हाउस के पास पहुँचते ही उन्होंने एक अजीब चीज देखी। पूरा लाइट हाउस चारों तरफ से तेज और नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर रखा हो ताकि कोई अंदर न जा सके। इसके बाद कप्तान और डेविड ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार उन्होंने जोर लगाकर दरवाजा खोला और अंदर चले गए। वहाँ उन्हें एक अन्य के बाद कप्तान ने डेविड से कहा कि अगर वह चाहे तो अभी भी उनके साथ लौट सकता है, क्योंकि उतना है नहीं। इसके बाद पूरी टीम उसे वहीं छोड़कर वापस चली गई और तय हुआ कि वे 1 साल बाद फिर लौटेंगे। सबके जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा ठीक किया और उसे रहने लायक बनाया। रात होने पर जब वह सामान देख रहा था, तभी उसे एक दराज के अंदर पुरानी डायरी मिली और वह डायरी रॉबर्ट की थी। उस डायरी के अंदर आइलैंड से जुड़ी कई अजीब बातें लिखी हुई थी। रॉबर्ट ने उसमें एक रहस्यमयी जीव का जिक्र किया था, लेकिन उसकी बातें पूरी तरह साफ नहीं थी। कई जगह शब्द अधूरे थे, जैसे वह कुछ बताना चाहता था लेकिन पूरा लिख नहीं पाया। डेविड हर पन्ने को ध्यान से पढ़ता गया। डायरी के कुछ पन्नों पर अजीब जानवरों के स्केच भी बने हुए थे। उन्हें देखकर डेविड हैरान था कि आखिर रॉबर्ट ने ये सब क्यों बनाया होगा। उसने सोचा शायद लंबे समय तक अकेले रहने की वजह से उसने टाइम पास के लिए ऐसा किया होगा। एक पन्ने पर रॉबर्ट की पत्नी की तस्वीर भी लगी थी। डायरी पढ़ते पढ़ते डेविड थक गया और धीरे धीरे उसे नींद आ गई। अगली सुबह उसने अपना काम शुरू किया और मौसम का डाटा इकट्ठा करने निकल पड़ा। लेकिन समुद्र के किनारे पहुंचते ही उसकी नजर कुछ अजीब चीजों पर पड़ी। चट्टानों के ऊपर का काम होगा और वह दोबारा अपने काम में लग गया। काम करते वक्त जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनर की मगर कुछ नहीं दिखा। उसने सोचा शायद यह सिर्फ उसका भ्रम है। रात को डेविड अपने नोट्स तैयार कर रहा था कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले उसे लगा कि शायद ग्रूनर आया होगा। उसने उसका नाम लेकर आवाज लगाई, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचा, तभी बाहर से कुछ अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसी आवाजें जो इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थीं। तभी उसकी नजर नीचे गई, बेसमेंट में छिप गया। कुछ ही देर में वह रहस्यमयी जीव घर के अंदर आ चुका था और हर कोने में उसे तलाश रहा था। डेविड बेसमेंट की छोटी सी दरार से उसे देख रहा था, लेकिन उसकी हल्की सी हरकत से उस जीव ने उसकी छिपने की जगह पकड़ ली। अगले ही पल वह गुस्से में उसकी तरफ झपटा और दरार के अंदर हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। अपनी जान बचाने के लिए डेविड ने पास पड़ा चाकू उठाया और पूरी ताकत से उसकी आंख में घोंप दिया। दर्द से वह चीखा और तुरंत वहां से भाग गया। अब डेविड को पूरा यकीन हो चुका था कि रॉबर्ट की डायरी में जिस जीव का जिक्र था वह सच था। उस रात डेविड डर की वजह से एक पल भी नहीं सो पाया। अगली सुबह जब वह घर से बाहर निकला तो रेत पर उसे कुछ अजीब पैरों के निशान दिखाई दिए। वे इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं थे और सीधे समुद्र की तरफ जाकर खत्म हो रहे थे। यह देखकर अब डेविड को समझ आने लगा कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ नुकीली लकड़ियों का घेरा क्यों बनाया था। अब उसे यकीन हो गया कि अगर वह इस घर में रहा तो वे जीव कभी भी लौट कर उसे मार सकते हैं। घबराकर वह तुरंत लाइट हाउस की तरफ भागा और जोर जोर से ग्रूनर को दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन ग्रूनर ने उसे अंदर आने से मना कर दिया। उसने साफ कहा कि उसे शुरू में ही जहाज के साथ लौट जाना चाहिए था। डेविड मजबूर होकर वापस लौट गया। ग्रूनर उसे लाइट हाउस के पास भी नहीं देखा। समय के साथ डेविड की उस फीमेल जीव के साथ एक अजीब सी समझ बनने लगी। अब उसे उसके लिए बुरा लगने लगा था। उसे एहसास हुआ कि अपने लोगों से दूर रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वह जीव भी अंदर से वही दर्द महसूस करती थी। डेविड ने उसे एक नाम दिया, अनारियस। दिन इसी तरह गुजरते रहे। फिर एक दिन उन्होंने महसूस किया कि इन जीवों के हमले पहले से कम होने लगे हैं। डेविड को लगा शायद मौसम बदलने की वजह से वे कहीं और चले गए
गए हैं या फिर उन्हें समझ आ गया है कि यहाँ लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन ग्रूनर ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह शांति असली नहीं है, वे फिर लौटेंगे और इस बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ, क्योंकि अब वे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ और दिन इसी तरह गुजर गए। एक रात खाने के बाद ग्रूनर और डेविड वक्त बिताने के लिए शतरंज खेलने लगे, लेकिन खेल में इतना डूब गए कि वे लाइट हाउस की मुख्य रोशनी जलाना ही भूल गए। यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अंधेरे का फायदा उठाकर वे जीव अचानक लाइट हाउस पर टूटने वाली थी। किसी तरह लड़ते भागते दोनों लाइट हाउस के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंच गए, लेकिन इस दौरान ग्रूनर के पैर में गहरी चोट लग गई। इस बार साफ था कि वे जीव उन पर भारी पड़ चुके थे। दोनों को लगने लगा कि शायद यही उनकी आखिरी रात है, लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरणें फैलीं, वे सारे जीव पीछे हटने लगे और धीरे धीरे वापस समुद्र की तरफ लौट गए। तेज धूप निकलते ही अनारियस ने ग्रूनर के घावों को ठीक करने की कोशिश की। यह देखकर डेविड को एक बात साफ समझ आ गई, वे इस लड़ाई को ज्यादा दिन तक नहीं जीत सकते। गोलियां खत्म होने वाली थीं और राशन भी बहुत कम बचा था। अगले दिन जब डेविड लाइट हाउस के बाहर घूम रहा था, तभी दूर समुद्र में उसे एक जहाज, धीरे धीरे वह जहाज डेविड की आंखों के सामने दूर जाता गया और आखिरकार समुद्र में ओझल हो गया। अब उसके पास उम्मीद की आखिरी किरण भी खत्म हो चुकी थी। कुछ और दिन इसी तरह बीत गए। ग्रूनर का व्यवहार पहले जैसा ही था। वह डेविड और अनारियस दोनों के साथ सख्ती से पेश आता था, लेकिन अनारियस पर वह सबसे ज्यादा अत्याचार करता था। यह सब देखकर डेविड को बहुत बुरा लगता था। एक दिन डेविड ने मछली की हड्डी से एक छोटी सी खिलौना नाव बनाई और अनारियस को दे दी। उसे देखते ही अनारियस डेविड को आइलैंड के एक सुनसान हिस्से में ले गई, जहाँ सचमुच एक पुरानी नाव छिपी हुई थी। जब डेविड ने इसके बारे में ग्रूनर से पूछा तो उसने बताया कि उसे डेविड के दिमाग में एक योजना आई। उसने कहा कि उनके पास डाइविंग सूट है, अगर उनमें से कोई एक उसे पहनकर डूबे हुए जहाज तक पहुंचे तो शायद वहां से गोलियां या डायनामाइट मिल जाए, जिससे उन जीवों का मुकाबला करना आसान हो सकता है। लेकिन ग्रूनर ने यह जोखिम उठाने से साफ मना कर दिया। इसके बावजूद डेविड यह काम करने के लिए तैयार था। कुछ दिन और बीत गए। इस दौरान डेविड और अनारियस के बीच गहरा लगाव बन चुका था। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। एक दिन ग्रूनर ने उन्हें छिपकर साथ देखा। उसी पल उसके मन में जलन पैदा हो गई। उसे लगा कि अनारियस अब उससे दूर होती जा रही है, इसलिए डेविड को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। अगले दिन ग्रूनर अचानक डेविड की योजनारे उन क्रिएचर्स के छोटे छोटे बच्चों को देखा। डेविड ने पत्थरों का एक गोल घेरा बनाया और उसके बीच में वही छोटी टॉय बोट रख दी, ताकि अनारियस उसे देखकर वापस आ जाए। वह घंटों इंतजार करता रहा, लेकिन अनारियस नहीं आई। अगली सुबह डेविड की नजर ग्रूनर के पास रखी कुछ पुरानी चीजों पर पड़ी। उनमें एक तस्वीर भी छोड़ दी कि वह कभी यहाँ से जा पाएगा। अगले दिन शाम को जब समय गुजरता रहा और 1 साल बाद सरकारी टीम फिर उस आइलैंड पर पहुंची। उनके साथ नया वेदर ऑफिसर भी था। जब उन्होंने पुराने अधिकारी के बारे में पूछा तो डेविड ने भी वही जवाब दिया कि वह समुद्र की तरफ गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। नए लोग भी यही समझ बैठे कि अब डेविड ही यहाँ का पुराना अधिकारी है। डेविड ने उनकी गलतफहमी दूर नहीं की। वह चुपचाप बालकनी में जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि अब उसने भी इस आइलैंड को छोड़ने का फैसला नहीं किया था। उधर अनारियस अपने परिवार के साथ आजादी से रहने लगी। अब न उसे किसी का डर था और न ही उसके परिवार को। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।